डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। भारतीय सेना पर गलत बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने जमकर लताड़ा। ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज। कैसे जली पड़ी है यार, इनकी कैसी फुकी पड़ी है भाई, इनकी खत्म कहानी हो रखी है भाई, इनकी हालत खराब हो रखी है इनकी। ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें। दाना पानी बंद। तुम सालो पैसा भी कमा रहे हो हिंदुस्तान से, गाड़ियां भी खरीद रहे हो, बंगले भी खरीद रहे हो, शॉपिंग भी अपनी बेगमों को करवा रहे हो और भौंक रहे हो इंडिया के ऊपर। थोड़े इंसान के बच्चे बनो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, को मुफ्त का पैसा नहीं है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है भारत के अंदर और अपेरेंटली वो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। और बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां आपको बताएं पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर भारत में बैन लगा दिया। लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूं शेखर धवन। शाहिद अफरीदी और शेखर धवन की ये अनबन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इंडियन मीडिया, पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। भाई जो चैनल्स इंडिया ने बैन किए हैं उन चैनल को कल रात से 1000 व्यू नहीं आए। जो लाखों मिलियंस में व्यू ले रहे थे उनको 1000 व्यू भी नहीं आए कल रात से। इतने सारे चैनल्स हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कोई व्यू ही नहीं आ रहा। अब आप सोचिए कितने व्यूअर्स जो है वो इंडिया से उनके चैनल देख रहे हैं। ये अब मैं देख रही थी कि हर किसी के चैनल पे अगर 6 लाख व्यूज आते थे ना, सपोज ये जो बड़े बड़े चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ उनके भी, तो 6 लाख से जो है ना वो 2 लाख पे व्यूज रह गए। और एक तो मैंने आपको बता दिया है कि जिनके 1.5 लाख आते थे उनके 3000 आए। ये तो मैं देख गई। अच्छा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही जो वाली बात जो इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा या नहीं ये तो हमें पता चल जाएगा। सिर्फ गेहूं पिसेगा या घुन भी पिसेगा। इंडिया में काफी सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। अब इंडियन व्यूअर्स इन पाकिस्तानी चैनल्स की वीडियोस को यूट्यूब पर नहीं देख सकते। इंडिया हमला जरूर करेगा। नाउ वॉर इज इमिनेंट। ये अब हो नहीं सकता कि इंडिया हमला ना करे। जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कारगिल में भी हराया था, इतना गिर चुके हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश को सुधारने पे ध्यान दो और हमें अपनी हिंदुस्तानी फौज पे नाज है। तो क्या है कि सारे पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करके उन्हें भारत से निकलने का हुक्म दे दिया जाता है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि नेगोशिएशन होनी चाहिए और मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ। आज आप देखिए कि चैनल्स की हालत क्या है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूं। अभी यहां पे मेरे मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो रहा है। यहां पर देखिए, आइए फुरकान भट्टी साहब की वीडियो देखिए। 2 घंटे हो गए हैं, 6100 व्यू आया जनाब की वीडियो पे। फुरकान भाई, चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, आके ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, लाहौर में पड़ी हुई है। अरे चैंपियन ट्रॉफी तो इंडिया में पड़ी हुई, तेरा चैनल कहां पड़ा हुआ है भाई? ठीक है, बहुत सारे चैनल ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है। ठीक है, उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। ए मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, ये एंटरटेनमेंट व हमार बंद नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसी मैंने अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुंचा दिया। हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही हमारा ये होगा। बाकी ये यूट्यूब चैनल खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। कल को मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ फैला के भीख मांग रहे होंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। बड़ा मजा आ रहा है भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेद हो गया।
इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता ये बता दो, कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है। अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद आफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद आफरीदी को जवाब तो दिया है। कभी क्रिकेट की पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। देखिए, शाहिद अफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया, और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है। उन यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिया गया है जिनकी ऑडियंस 80% से ज्यादा इंडिया से आती थी, जो स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट को कवर किया करते थे और अभी भी आईपीएल और पीएसएल पर बात कर रहे थे। अब वो लाइव चैनल्स पर आप इंडियन ऑडियंस नहीं देख सकते। शिखर धवन ने बिना वजह कमेंट पास ना करने की हिदायत दी है और कहा है अच्छा होगा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हम अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्जाम लगे जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले। हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद आफरीदी को जवाब तो दिया है। दरवाजे पे खड़ा हूं मैं भाई, यूट्यूब के चौकीदार बन के, बड़ा डंडा मेरे हाथ में। क्या भाई, भिखारियों की एंट्री बंद है, जो गलती से अंदर गए उनको भी अभी निकालूंगा मैं बाहर। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सबके सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए। वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़ गए। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। भारत की तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक और छुरा चल चुका है और वो कहते हैं कि दश तो दश, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहिरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। भारत ने ऐसे घोड़े दौड़ाए हैं कि जहां पाकिस्तान के ये शाहिद अफरीदी ने भौंका था, क्या बोला उन्होंने बोला कारगिल में भी हराया था, कारगिल में भी भागे थे ये, और फिर यूएसए के पास गए थे, पैरों में पड़ गए थे। मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से ये देख रहा हूं कि चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे मोइन खान हो, आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है ना, ये पॉलिटिकल उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं। और जब क्रिकेट को बात करने की क्रिकेट हम लोग उनके साथ बंद करते हैं तो बोलते हैं कि सियासत और खेलों को मिक्स मत करो, सियासत और खेलों को कहते हैं मिक्स मत करो। तब ये लोग ये बातें करते हैं। और सारे स्टेटमेंट देख लो, शाहिद अफरीदी स्टेटमेंट दे रहा है, मोइन खान स्टेटमेंट दे रहा है, बासित अली स्टेटमेंट दे रहा है, राशिद लतीफ स्टेटमेंट दे रहा है, शोएब अख्तर स्टेटमेंट दे रहा है। अब सियासत और खेल मिक्स नहीं हो रहे।
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने निगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि निगोशिएशन होनी चाहिए, और मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। अच्छा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑल आउट वॉर का चांस है। उन्होंने कहा ये बात निकली तो दूर तक पहुंचेगी, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स अगर जंग की तरफ बढ़े तो दुनिया को वरीसम होना चाहिए इसके बारे में। इस पर भी उनसे सवाल किया गया था, और उन्होंने ये भी कहा कि लश्कर तैयबा तो पास्ट का नाम है। कौन सी लश्कर तैयबा? आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अब जो ये बोल रहा है, जो शाहिद अफरीदी ने बोल दिया कि 8-9 लाख की नालायक फौज तुमने खड़ी की हुई है। अरे शाहिद अफरीदी, ये 8-9 लाख की नालायक फौज नहीं है, ये वो फौज है जिसने 1947 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए, 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए, 1999 में तुम्हें पहाड़ियों से करगिल की पहाड़ियों से खदेड़ दिया था, और रोज तुम्हारे दहशतगर्दों को जमींदोज करती है। ये वो फौज है। जैसा कि मैंने कहा कि ये इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो जंग के हालात पैदा हो चुके हैं, एक तो मैं आपको 110% ये बता रही हूं कि भारत की तरफ से अटैक किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन अगले चंद घंटों के अंदर करने वाला है। ये 100% है, बात दुरुस्त ये है, और ये होने लगा है। आप ये ना समझें कि ऐसा नहीं होगा। Former cricketer Shikhar Dhawan, who is now hit out at Shahid Afridi. शिखर धवन ने उतारी शाहिद अफरीदी की इज्जत। पहलगाम मुद्दे पर अफरीदी को खूब लताड़ा और ऐसी बेइज्जती की। कहां गया जज्बा जुनून? ये वो फौज है जिसने 1947 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए, कारगिल में भी हराया था ऑलरेडी। इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे? बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी।